सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सही में हम जिस विषय का अभ्यास कर रहे हैं वो विषय बौद्ध धर्म में और हमारे जीवन में दोनों क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उद्भव ही बोधिसत्व मार्ग से होता है, और अगर हम भी अपने आप को बौद्ध कहलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। हाँ, हमें शुरुआत में ये पता नहीं होता है कि हम बोधिसत्व के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन बौद्ध होने का दूसरा अर्थ ही है कि हम बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए हम बौद्ध होते हैं, और इसलिए उसको योद्धा का मार्ग कहा जाता है। हाँ, जो बौद्ध होते हैं वो योद्धा होते हैं, वीरवान होते हैं। हाँ, जो अपने जीवन के संघर्ष के साथ न घबराते हुए, हाँ, संघर्ष के साथ या जो समस्या है और जो बुराई है या जो हमारी कमियां हैं उससे न घबराते हुए, हाँ, उस कमियों के साथ में भी उससे बाहर आने की जो कोशिश करते हैं उसे बौद्ध कहते हैं। और बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमें इसे ही आशावादी जीवन को जीने के लिए, हाँ, भले हम कितने दुखी है, परेशान हैं, हम किस परिवार में किस जाति में हमारा जन्म हुआ है ये महत्व का नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में उससे बाहर आने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को करने का जो मार्ग है वो बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म में आप अपने दुख से, अपने समस्या से बाहर आने की आप कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश को वहाँ पे रोका जाता है। आप किस जाति से है, किस लिंग से है, किस आप धर्म से है, तो उसको वो धर्म जो है वो मदद नहीं करता है। उस धर्म की शिक्षा वो नहीं है कि सभी मनुष्य दुख से बाहर आना चाहिए, सभी समान है, सभी सुखी होने चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा हिंदू धर्म में हमें नहीं मिलती है, और इसी के कारण बाबा साहब ने जो बुद्ध की शिक्षा, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, हाँ, उसी को हम बोधिसत्व का मार्ग भी कहते हैं। जब हम उस धर्म को स्वीकार करते हैं तो हम भी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से बाबा साहब स्वयं चले, और उन्हें हम बोधिसत्व कहते हैं। तो सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं, बल्कि हम अगर उनके सच्चे अनुयायी हैं तो उस सच्चे अनुयायी होने के नाते हम भी कहीं ना कहीं उस प्रेरणा से, हाँ, हम प्रेरित हुए हैं। लेकिन अभी हमें उस प्रेरणा की परीक्षण करना है कि सही में हम बौद्ध बने हैं, तो क्या वो प्रेरणा को हम समझ पा रहे हैं क्या। हाँ, हो सकता है कि जब हम बौद्ध कहने के लिए हमें जो आनंद मिलता था या हम अपने आप को बौद्ध कहलाते थे, तो एक हमारी प्राथमिक अवस्था है। लेकिन उस प्राथमिक अवस्था में भी कहीं ना कहीं ऐसा जुनून है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। तो अच्छे व्यक्ति बनने का जो मार्ग है वो तभी शुरुआत होता है कि जब हम उस बोधिचित्त को या उस इच्छा को फिर से बार बार वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई नहीं करेंगे तो संकल्प नहीं बनेगा, और संकल्प नहीं बनेगा तो हम सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा, या जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं, शील समाधि का मार्ग कहते हैं, या अच्छे पारमिता का मार्ग कहते हैं, या सद्गुणों का मार्ग कहते हैं। मार्ग के बहुत सारे नाम हम बुद्ध की शिक्षा में हम जो अलग अलग प्रकार से बुद्ध ने जो शिक्षा बताई है, तो बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उस मार्ग का जो एब्स्ट्रैक्ट है, सार है, वो यही है कि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो प्रयास तभी संभव है जब हम संकल्प को भली भांति समझते हैं, और हमारी कमजोरी भी संकल्प में ही हमें पता चलती है। हम कितने कमजोर हैं और कितने सक्षम हम बन रहे हैं, उसका अगर परीक्षण हमें करना है तो हम अपने संकल्प को बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत है। वेरीफाई का मतलब बार बार परीक्षण करने की ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत है कि क्या हम सही में हम उस संकल्प के अनुसार हम अपने आचरण को आगे बढ़ा रहे हैं या रुका हुआ है। रुका हुआ है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमें स्पष्ट नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, इसलिए रुका हुआ है।
हमने मान लिया है कि हम अभी बौद्ध बन गए हैं और बौद्ध का लेबल मिल गया है या बौद्ध का जो हमें सम्मान मिला है, और वही तक बौद्ध धर्म है। हमने उतना ही माना है, उतनी ही स्पष्टता है, इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। जो हमें सम्मान मिला है सामाजिक तौर पे, एक आर्थिक तौर पे, और उसी को हमने बौद्ध धर्म मान लिया है, और इसलिए उसकी जो गहरी स्पष्टता है वो नहीं होने के कारण हम वहीं तक रुके, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम उतने में ही संतुष्ट हो गए हैं। बौद्ध धर्म का जो हमें लाभ मिला है, फिर वो शील से हो या कुछ अच्छे आचरण करने से, तो हम संतुष्ट हो गए हैं। अभी हमें लगता है कि बस बौद्ध धर्म की जो अनुभूति जो है, या बौद्ध धर्म का जो कुछ भी लाभ है, इससे मुझे आगे नहीं कई लाभ दिखाई देता है। और उसी संतुष्टि के कारण जो असंतुष्टि का दुख है उधर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। असमाधान का दुख जो है, जो बुद्ध की मूल शिक्षा है, क्योंकि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारी जो सफलता हमने प्राप्त कर ली, हम शील से भी अच्छे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, हमने कोई अपने पद पे अच्छा हम कार्य भी कर रहे हैं, तो ये संतुष्टि का जो भाव जो है वो सबसे खतरनाक भाव है। जहाँ पे ऐसा कहते हैं, एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा क्लिक किया है कि बोधिसत्व जो होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। भौतिक वस्तु या इच्छाओं में वो संतुष्ट होते हैं, लेकिन सत्य प्राप्त करने के लिए कभी वो संतुष्ट नहीं होते। अगर आपने संतुष्ट मान लिया कि अभी मैं जो मुझे प्राप्त होना था मैंने प्राप्त कर लिया है, और आप संतुष्ट हो गए, तो आप बोधिसत्व के मार्ग पर हम नहीं चल सकते। बोधिसत्व का मार्ग क्या है? निरंतर असमाधानी रहना। किसके लिए? ज्ञान के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए, सत्य की खोज के लिए। जब तक हम वो असमाधान के भाव को देखते नहीं है, तब तक हमारी जो निरंतरता जो है, और उसी निरंतरता के साथ जो हमारे सत्य की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण जो है, वो असीम नहीं होता है, वो सीमित दायरे में ही हम सत्य को देखते हैं। फिर हमारी मैत्री हो, फिर हमारा दान हो, या हमारी प्रज्ञा हो, वो सीमित अर्थ में देख के ही हम बौद्ध धर्म को जीने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखना है कि ये संकल्प के कारण ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि संकल्प को हम उस प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं, कि हमारी जो प्रतिज्ञा जो है, वो प्रतिज्ञा का जो स्वरूप जो हमारे जीवन में हमने छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को, जिस प्रकार से 10 प्रकार की प्रतिज्ञा बताई गई है, ये सब हमारे आचरण से गुजरने वाली प्रतिज्ञा है। ऐसा नहीं है कि ये हमसे असंभव है और हम इस प्रतिज्ञा पे कार्य नहीं कर पा रहे, लेकिन उस संकल्प के साथ में नहीं कर पा रहे। हम कर रहे हैं, लेकिन वो जुनून जो है, संकल्प क्या करता है? अगर आप सोचिए कि बाबा साहब ने वो संकल्प बड़ौदा में जो लिया था, अगर वो बोधिसत्व का संकल्प नहीं होता, तो शायद बाबा साहब कहीं ना कहीं बीच में रुक के अपने जीवन को वहीं पे सीमित कर लेते। इतनी सारी परेशानियां उनके जीवन में उसके बाद में निरंतर उनके जीवन में आई है। फिर वो शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, देश से आने वाली राजकीय समस्या हो, या अपमान हो, या हर तरह की समस्याओं का अगर हम एक लिस्ट बनाएं, तो सभी समस्या जो आज अस्तित्व में दिखती है, सभी समस्या बाबा साहब के जीवन के साथ में रही है। लेकिन वो उस समस्या के साथ में कैसे लड़े? क्या ऊर्जा थी उनकी? ऊर्जा वो संकल्प था जो उनको उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, अगर वो 14 अक्टूबर 1935 को अगर वो संकल्प करते कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हुए मेरे हाथ की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू में मैं नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ की बात है। और उस संकल्प को बाबा साहब 21 वर्ष के बाद 14 अक्टूबर 1956 को पूरा करते हैं। ऐसे कितने सारे संकल्प बाबा साहब ने लिए हैं, भले उसको कितनी देर लगी है, कितने
लंबे समय के बाद उन्होंने संकल्प को पूरा किया है, लेकिन उस संकल्प को उन्होंने अपने जीवन में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो या महिलाओं का अधिकार देना हो, या जो भी हमें समानता का अधिकार देना हो, आरक्षण का अधिकार देना हो, ये सभी संकल्प से ही वो पूर्ण हो सकी है। अगर उनके संकल्प में थोड़ी भी कमज़ोर होता या उस संकल्प के साथ में अगर वो कार्य नहीं कर पाते, तो निश्चित ही है जिनको हम आज महान बोधिसत्व के रूप में देखते हैं, तो उसका उनका अस्तित्व शायद उस प्रकार से नहीं बनता। तो हमारे जीवन में भी जो हम बौद्ध का जीवन जी रहे हैं, फिर वो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा हो, या उनकी शिक्षा के आचरण करने की बात हो या उनकी रक्षा करने की बात हो, या छपारमिता की बात हो, या लोगों को परिपक्व करने की बात हो, तो इन सभी बातों में हम कहीं ना कहीं सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन संकल्प को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, दोनों बातों को हमें देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा और हमारा जो नियोजन जो है, ऊर्जा मतलब हमारे विचारों की ऊर्जा जो है वो ऐसे ही बहते जा रही है, उस ऊर्जा को हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास में 24 आवर्स है, एक दिन है, सप्ताह में 7 दिन है, महीने में 30 दिन है, और साल में जो दिन है वो है, और जीवन का जो हमारा समय है 60-70 साल, उतना ही समय है। अभी उतने समय के अंदर आप उस ऊर्जा को चैनलाइज अगर हर हफ्ते में हम नहीं करेंगे, अगर हर हफ्ते में अगर हम क्लास नहीं करेंगे, रोज़ ध्यान नहीं करेंगे, या महीने में एक बार अगर हम आमने सामने मिलके अगर चर्चा नहीं करेंगे, और इतना भी समय अगर निकालने के लिए अगर हमारा संकल्प अगर कमज़ोर पड़ रहा है, तो कैसे बोधिसत्व का संकल्प हो सकता है? कैसे एक अच्छे बोध का संकल्प हो सकता है? कैसे हम लोगों को उनके जीवन में परिपक्व बना सकते हैं, जबकि हम खुद ही अपने संकल्प में परिपक्व नहीं है? कैसे हम बोधिचित्त को विकसित कर सकते हैं, पारमिता पर चल सकते हैं, कि हम अपने संकल्प के साथ ध्यान की पारमिता हो या प्रज्ञा की पारमिता हो, अगर हम आधा घंटा 1 घंटा किताब नहीं पढ़ पा रहे, चिंतन नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं कर पा रहे और कर पा रहे हैं, दोनों जगह पे हम संकल्प को देख सकते हैं। अगर कर पा रहे हैं, इसका मतलब संकल्प को हम कहीं ना कहीं समय देकर चैनलाइज कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसकी जो परिणाम कारकता जो है वो हमारे जीवन में एक परिणाम दे के जा रही है, अपने लिए औरों के लिए, दोनों के लिए। एक साथ में अगर आप एक कार्य करते हैं तो 2 परिणाम उसमें से बाहर आते हैं, एक अपने लिए, एक औरों के लिए। जब आप मैत्री करोगे तो मैत्री आपके लिए नहीं होती है, उसके साथ में आप औरों के लिए भी मैत्री करते हो, तो उस मैत्री का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आपने सही मैत्री की है कि आप उस मित्र से मिलना चाहोगे। अगर नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आप मैत्री ही नहीं कर पा रहे, मतलब वहाँ पे संकल्प का कहीं ना कहीं वो परिणाम जो है वो नहीं हो रहा है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। और इसलिए अष्टांग मार्ग में भी अगर हम बनते उसमें जो बताते हैं कि ये जो हमारी ज्ञाप है आध्यात्मिक जीवन में, जो हम अच्छा सोचते हैं या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और वो जो भावना के क्षेत्र में या भावना का जब प्रतिसाद नहीं मिलता है, संकल्प एक प्रकार की आपकी विभिन्न भावनाएं हैं जो बिखरी हुई है, हर एक भावनाओं को जब तक उस दर्शन के साथ, उस सत्यता के साथ, आप जब तक उसको एकरूप नहीं करते हैं, तब तक वो संकल्प जो है वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाता है। फिर वो अपने शरीर में हो, वाणी में हो या हमारे मन में हो, वो गहरा बदलाव नहीं ला पाता है, क्योंकि हमने उस दर्शन के साथ उस संकल्प को हमने एकरूप नहीं कर पाए। दोनों चीज है लेकिन वो अलग अलग है। तो इसलिए संकल्प को एकरूप उस विचार के साथ में जो बोधिचित्त का या हमारा जो प्रेरणा है,
उस प्रेरणा के साथ संकल्प की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से 10 संकल्प के बारे में हम जो देख रहे हैं, एक बोधिसत्व के जीवन में या जब हम बोधिसत्व की बात करते, कल शायद मित्र ने सवाल किया था कि बोधिसत्व का आदर्श सुनने में या व्यवहारिक रूप में कठिन लगता है, तो हमने कैसे समझना चाहिए, इसमें हमारी भूल हो रही है। वो अभी हम आगे बात करेंगे कि बोधिसत्व आदर्श को हमने कैसे देखना चाहिए और वो उसका संबंध मेरे साथ में क्या है या हमारे जीवन के साथ में क्या है। ये दोनों चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस आदर्श को सही अर्थ में अपने जीवन में हम आचरण कर सकें। 6 तक 7वें तक हमने देखा था, 8वां 9वां और 10वां लिखवा के भी दिया था कि 7वें में जो है सभी बुद्ध भूमियों का पवित्रीकरण और सफाई करना है। जो सभी बुद्ध की भूमियाँ हैं उसको हमें पवित्रीकरण और सफाई करना है, ऐसा संकल्प बोधिसत्व लेते हैं। 8वें प्रतिज्ञा में महायान में प्रवेश करना और सभी बोधिसत्व में एक जैसा विचार और उद्देश्य पैदा करना, ये संकल्प धारण करते हैं। मतलब जितने भी बोधिसत्व है या अलग अलग स्वरूप में बोधिसत्व का हमें असंख्य बोधिसत्व होने की संभावना महायान परंपरा में है। और वो कैसे होते हैं, वो अनेक होने के बाद में भी उनके भीतर जो विचार और उद्देश्य जो है वो एक समान कैसे होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि विविधता में एकता, कि भले हम कितने भी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो एकता जो है, मूल तत्व जो है वो एक ही होता है, जिसे हम प्रज्ञा और करुणा कहते हैं। उसकी जो अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से बोधिसत्व में हो सकती है, आप में, मुझ में। अगर ध्यान मुझे ज़्यादा पसंद है तो ध्यान के माध्यम से मैं धम्मों को आगे लेके जा सकता हूँ, कोई शिक्षा के माध्यम से, कोई दान के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, या कोई अलग अलग जो हमारी आवश्यकता है या हमारी जो क्षमता है। लेकिन उन सभी अलग अलग क्षमताओं में जो मूल तत्व जो है वो बुद्ध का विचार या जो बुद्धत्व का जो उद्देश्य है वो एक समान होता है। और ऐसे संकल्प को हमें एक बोधिसत्व के रूप में वो संकल्प लेता है, ताकि मतलब अनेक बोधिसत्व होने की संभावनाओं को भी वो उसमें स्वीकार करते हैं और स्वयं भी बोधिसत्व होने के उस अनुभव को भी वो अपने भीतर देखते हैं। 9वां जो संकल्प जो है ये बहुत ही व्यवहारिक है और इस संकल्प पे हम बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। वो है मन, वचन और शरीर की सभी क्रियाओं को फलदायी और सफल करना। फलदायी और सफल करना मतलब जब हम कुशल कर्म करते हैं काया वाचा मन से, तभी वो फलदायी और सफल होता है। काया के जो 3 कुशल कर्म है, मैत्री, दान और संतुष्टि। वाचा के जो 4 कुशल कर्म हैं, सत्य, ममतापूर्ण, उपयोगी और सुसंवादिता। जो मन के 3 कर्म हैं, अनासक्ति, अलोभ और प्रज्ञा। अनासक्ति अद्वेष, जिसको हम मैत्री कहते हैं, और प्रज्ञा। तो ये 3 मन के कुशल कर्म हैं या फलदायी सफल होने वाले कर्म हैं। ये कर्म को सफल करना, इस तीनों प्रकार के आचरण को, ये बोधिसत्व का महत्वपूर्ण संकल्प है जो 9वें प्रकार में बताया गया है। और वही संकल्प 10वें संकल्प में परिवर्तित होता है, वो है अनुत्तर या परमार्थ संबोधि, संपूर्ण संबोधि को प्राप्त करना। कायावाचा मन की शुद्धता ही हमें या बोधिसत्व को परमार्थ या संपूर्ण, जिसे हम बोधि ज्ञान या बुद्धत्व कहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कराती है। और साथ साथ में उस अनुभव का प्रचार प्रसार करने का भी संकल्प कराती है। अगर हम 10वीं भूमि हम देखते हैं धम्म मेघा, तो धम्म मेघा की जो बोधिसत्व की भूमि है वो बुद्धत्व को अनुभूति करने के बाद वो फिर से संसार में बोधिसत्व वापस आता है। जैसे सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद में फिर से उस 5 भिक्षुओं को
धम्म दे के वो फिर से संसार में लोगों को 45 वर्ष तक उन्होंने निरंतर अपने उस अनुभव का प्रचार प्रसार किया है। तो यही 10वीं प्रतिज्ञा है। सिर्फ बुद्धत्व या बोधि का ज्ञान स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं वो प्राप्त हो जाने के बाद वो संसार के जीव मात्रा के लिए उसका अनुभव कराना या उसको प्रसारित करना, इस प्रकार की जो 10वीं प्रतिज्ञा जो है ये हमें बोधिसत्व के रूप में बताई गई है। तो इन 10 प्रतिज्ञाओं में जो कुछ मुद्दे मैंने निकाल के लिखे हैं उसको मैं पढ़ता हूँ और उसके ऊपर थोड़ी हम और कुछ गहरी स्पष्टता देने का मैं प्रयास करूँगा, ताकि हम इन 10 प्रतिज्ञाओं का हम एक एक प्रतिज्ञा के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत विस्तृत अभ्यास हो सकता है। कुछ चीज़ें हमें पता है और उसका हमारे पास अभ्यास भी है, आचरण भी है, लेकिन कुछ बातों से हम उतने सहमत या उतनी हमारी ग्रहणशीलता नहीं है उसको जैसा है वैसा देखने की। और उन बातों पे पंते ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें इस मार्गों को, इस प्रतिज्ञा को समझने के लिए कुछ उन्होंने अपने अनुभव को इसमें लिखा है। तो शायद वो अनुभव हमारे इस 10 प्रतिज्ञाओं के सारांश को या उसके मूल तत्वों को समझने के लिए हमें मदद हो सकती है। तो ध्यान से सुने और थोड़ा समझने का प्रयास करें। बोधिसत्व करोड़ों साल तक विभिन्न नरकों में रुक सकता है, केवल एक प्राणी की सहायता के लिए भी। देखो बोधिसत्व का तत्व क्या है, जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बनते कि करोड़ों साल तक विभिन्न नरकों में, अभी विभिन्न नरक जो है, अभी नरक की अवस्था वो किसी भी स्वरूप में हो सकती है। इस सांसारिक जीवन में भी जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे कि बाबा साहब को हम कहते हैं कि हम जो अस्पृश्य लोग हैं नरक लोक में जीवन जीते थे, और ऐसी अवस्थाएं जो समाज और देश और पूरे संसार में भरी हुई है। तो ऐसे जो निराश से या हताश या नरक अवस्था में जो रुके लोग हैं, उसमें भी सेवक केवल एक प्राणी की सहायता के लिए बोधिसत्व वहाँ पे रुकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोधिसत्व की जो उस प्राणी के लिए, उस दुख से मुक्त करने के लिए, उस नरकीय दुखों से, वेदनाओं से मुक्त करने के लिए बोधिसत्व किस प्रकार से संकल्पबद्ध होते हैं, इसका हम इस उदाहरण से कल्पना मात्र कर सकते हैं। क्योंकि कल्पना और विचार कुछ हद तक रुक जाता है। सोचिए, विचार जब हम अभी अगर आपको किसी को मदद करनी है कि जो बहुत दुखी है, तो एक हद तक वो विचार रुक जाएगा, उससे आगे वो जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसी ही घटना के साथ, अगर आप कल्पना के साथ में, उसके साथ में रह के कुछ अनुभव करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप आपके मन को उस दिशा तक, उस असीमता तक लेके जा सकते हैं। और उस असीमता का दूसरा अर्थ यह है कि आपकी सहनशीलता। देखिए, हम किसी चीज़ को जब सीमित करते हैं तो हमारी सहनशीलता सीमित हो जाती है, हमारा शिलाचरण सीमित हो जाता है, हमारा दान सीमित हो जाता है, हमारी प्रज्ञा सीमित, सब कुछ सीमित हो जाता है। आप सोचो कि जो पारमिता मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाने वाले आचरण को हम पारमिता कहते हैं। मतलब जो असीम है, असीमता के तरफ ले जाता है, उसे हम पारमिता कहते हैं, उसी को हम बौद्ध धर्म कहते हैं। अगर किसी भी शिक्षा में अगर आपको सीमित दृष्टिकोण मिल रहा है तो बौद्ध धर्म नहीं है। इवन आप अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं और औरों को बौद्ध कहने के लिए अगर आपको दिक्कत जा रही है कि जो अबोध है, तब भी वो सीमित दायरा है। क्योंकि बौद्ध होना ही बौद्ध होना नहीं है। बौद्ध होना मतलब हर एक जीव में बुद्ध का बीज है, ऐसा स्वीकार करना मतलब बौद्ध होना है, ताकि आप अपने आप को भी बौद्ध हो कह के आप समझ सकते हैं। और जो बौद्ध नहीं है उसमें भी उस अंश में जो बोधि का गुण है, इस अर्थ में वो भी बौद्ध है। इस प्रकार से क्या हम देख रहे हैं? क्या अगर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही अर्थ में उस बौद्ध होने की सीमा तक ही हम अपने श्रद्धा को या बुद्ध होने की जो क्षमता है, सिर्फ बौद्ध लोगों तक ही हम उसको देख पा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आपने उसी मर्यादा में आप देख रहे हैं, और इसके कारण उसके बाहर देखने का जो हमारा साहस है, या उनके प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, या उसके प्रति जो हमारी ग्रहणशीलता है, या उनके प्रति जो मैत्री है, सभी बातें वहाँ पे रुकी हुई है। हमारे पास में है सहनशीलता, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि हमने विचारों से उसको सीमित कर दिया है, दृष्टि से उसको सीमित कर दिया है। तो भावना कैसे बढ़ेगी? भावना बढ़ने के लिए उसको मार्ग की ज़रूरत है। जैसे कि पानी का प्रवाह अगर आपके पास में रुका हुआ है, तो वो एक तो सड़ जाएगा, या उस पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, प्रदूषित हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसको अगर जगह मिल जाते चलने के लिए, तो वो चलते 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 कितने सारे बीजों को वो जीवन दे सकता है, कितने सारे प्यासे की प्यास बुझा सकता है। वो पानी कितना कुछ बिजली को निर्माण कर सकता है अगर प्रवाहित पानी है तो क्या हम ऐसा देख रहे हैं या ऐसा देख रहे हैं? हाँ? अगर एक बोधिसत्व को इस प्रकार से कहा जा रहा है, तो उसके पीछे जो तर्क और सत्यता, हाँ, तर्क के हिसाब से, अगर विचार के हिसाब से अगर ये उदाहरण आप देखोगे, तो अपने लिए और किसी बोधिसत्व के लिए भी हमें संभव नहीं लगेगा। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि करोड़ों साल तक बोधिसत्व एक जीव मात्रा की सहायता के लिए रुकते हैं। लेकिन अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे कि उसका मतलब क्या है, हाँ, और क्यों रुकते हैं, क्योंकि उनके संकल्प में वो व्यक्ति भी उतना ही महत्व का है जो पहला व्यक्ति महत्व का है। पहले व्यक्ति को जो उन्होंने मदद की है, और आखिरी व्यक्ति जो मदद नहीं कर पा रहा है या वो नहीं ले पा रहा है, फिर भी उसके लिए रुकेगा ताकि वो उनको भी मदद कर सके। ऐसे संकल्प के साथ बोधिसत्व का मार्ग जो है वो कार्य करता है, या बोधिसत्व कार्य करते हैं। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले सवाल का जवाब हमें मिल सकता है। अगर पहले इसमें अगर हम कुछ संभ्रमित है कि ये होना नहीं होना, या ये उचित है या व्यवहारिक है या नहीं है, लेकिन आगे जो बनते बोधिसत्व आदर्श की जो बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। बोधिसत्व आदर्श हमें व्यवहारिक नहीं लगता है, मतलब इस प्रकार से हमें व्यवहारिक नहीं लगता है जो उदाहरण ऊपर बताया गया है। सच तो यह है, हाँ, सच तो यह है कि बोधिसत्व कोई मनुष्य नहीं है। बोधिसत्व व्यक्तिहीन शरीर रहित आध्यात्मिक ऊर्जा है। अभी हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। जिस बोधिसत्व आदर्श की बात हो रही है, जिस बोधिसत्व आदर्श की बात हो रही है, वो इसलिए हमें व्यवहारिक नहीं लगता है क्योंकि उस बोधिसत्व आदर्श को हम सिर्फ व्यक्ति में देखना चाहते हैं, या व्यक्ति के अस्तित्व में ही वो होता है या होगा, इस प्रकार से उसको देखते हैं। लेकिन बोधिसत्व जो है वो मनुष्य नहीं है जिस बोधिसत्व की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का एक आकार और रूप होता है, और उसी के आकार और रूप में वो बोधिसत्व का चित्त जो है वो अभिव्यक्त होता है। जैसे कि हम बाबा साहब की बात करते हैं, तो बाबा साहब के जीवन में या शरीर में या उनके व्यक्तित्व में वो बोधिसत्व की ऊर्जा निर्माण हुई है, इसलिए उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। लेकिन बोधिसत्व आदर्श जो है, या बोधिसत्व जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई मनुष्य का स्वरूप नहीं है। ये मनुष्य के लिए शायद वो संभव नहीं होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हाँ, जिसका अपना कोई शरीर नहीं है, किसी भी शरीर में वो अभिव्यक्त हो सकती है, आपके, मेरे में, और किसी में भी। उस अर्थ से हमने बोधिसत्व को और बोधिसत्व आदर्श को देखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी इस बात का जिक्र किया है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपको मन को समझना है तो मन को समझने के लिए आप शब्दों का आधार छोड़ के मन को समझना पड़ेगा, तब आप मन को समझ पाओगे, क्योंकि मन ऊर्जा है। लेकिन मन के बारे में हम बात कैसे कर रहे हैं, हाँ, कि मन यहाँ पे होता है, मन यहाँ पे होता है, मेरे अंदर होता है, मेरा मन है, हाँ, मन को
इस प्रकार की वेदना है, इस प्रकार का विचार कुशल अकुशल होता है। ये हम इस मन को उस दायरे में हम सुन रहे हैं और उसी को मान रहे हैं कि इसी को सुन के इसी को समझ जाऊंगा, तो इसी से मैं अपने मन को समझ जाऊंगा। सर इसका अर्थ ये हुआ ना जो आप बता रहे हैं कि जो बोधिचित्त जो है किसी भी व्यक्ति के मनुष्य के द्वारा अभिव्यक्त होता है केवल। हाँ, लेकिन उसको हमें ऊर्जा में देखना है, उसको ऊर्जा में देखना है। अगर आप व्यक्ति में देखोगे तो फिर हम संभ्रमित हो जाएंगे कि बोधिसत्व आदर्श को हम समझ नहीं पाएंगे और हमें जो चीजें काल्पनिक लगती है वो व्यवहारिक नहीं लगेगी। आप मनुष्य के रूप में उसको संकुचित दायरे में बांध देंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अनंत और असीमित है। हाँ हाँ, वो शरीर रहित है और आध्यात्मिक ऊर्जा है। बिल्कुल। हाँ, तो वो ऊर्जा के रूप प्रवाहित होती रहती है, ऊर्जा के रूप में। हाँ बिल्कुल। जिस मनुष्य के द्वारा मतलब या जिस मनुष्य को माध्यम बना के अभिव्यक्त होती है वो महानता के रूप में ऐतिहासिक बन जाता है। बिल्कुल, जैसे बाबा साहब बने या और कोई। बिल्कुल, हम सभी में वो ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं अगर इस प्रकार से उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही है कि हमें बहुत सारी रुकावटें या हमारी जो मिथ्या दृष्टि वहाँ पे वर्क करके हमें संभव और असंभव के बीच में द्वंद्व में लेके जाएगी। हाँ, और संकुचित दृष्टिकोण के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और वो ऊर्जा हमारे भीतर भी देख नहीं पाते हैं और औरों में भी वो ऊर्जा आने की संभावना है, हमें लगती नहीं कि एक बाबा साहब हो गए मतलब हो गए, ऐसा नहीं है। दूसरों को बोधिसत्व या बुद्ध करके हम स्वीकार नहीं करते। हाँ हाँ, तो वो उस ऊर्जा को हमें महसूस करना है और समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पे बोधिसत्व आदर्श किस दृष्टि से हमें बनते जी और हमें आगे समझाते हैं। इससे और अच्छी बात बनते आगे कहते हैं कि महायान में सुनके साहब बहुत ज्यादा रोमांचित हो रहा है मन। हाँ बिल्कुल। महान बातें मतलब बनते का विजन कैसा था? हाँ हाँ, मतलब भंते बहुत कुछ गहरी बात बताना चाहते हैं और हमें उस बात को हमें अपने उनके अनुभव में आके हमें समझने की ज़रूरत है। तभी तो बाबा भंते इतना महान कार्य कर सके। अगर भंते में अगर वो ऐसी सोच होती तो शायद इतना वो अच्छा संघ बना के वो हमें नहीं दे जाते, वो भी संकुचित संघ बनाते। तो उनके पीछे ये बोधिसत्व का जो देखने का जो नज़रिया है वो हमें भंते जी के शब्दों में, उनके आचरण में और उन्होंने जो एक महान संघ का एक अद्भुत संघ का निर्माण किया है जो आर्य संघ की तरफ जाने की 100% संभावना है या हो चुकी है भंते के खुद के अस्तित्व। मतलब यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि एक आध मित्रों के द्वारा मैंने ऐसी बात सुनी ना ये कि भंते भी वो थे कि नहीं। मैंने कहा तुम कैसे मतलब ये छोटी बात कह रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि हमें उसका प्रमाण लाना हमारे मन में वो स्पष्टता नहीं है। हाँ, स्पष्टता नहीं है, उस अवस्था को समझने की हमें क्षमता भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर हम कैसे मतलब उनका आकलन कर सकते हैं? हाँ, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, अगर ये बात आप समझ सकते हैं तो भंते जी को आप उस दायरे में अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आगे भंते और महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि महायान में हमसे अभी महायान क्या बात करता है जिसको बोधिसत्व आदर्श को ज़्यादा उन्होंने अपने पूरी शिक्षा का आधार बना के उनकी शिक्षा को उन्होंने आगे हमें दिया है। तो महायान में हमसे वस्तुतः लिखे शब्दों के अनुसार व्यवहार की आशा नहीं की गई है। याद रखें क्या कहता है महायान कि लिखे हुए शब्द के अनुसार व्यवहार की आशा नहीं की गई है। जो शब्द लिखे हैं हाँ उसी के ही अनुसार आपको समझना है, इसकी आशा नहीं की गई है। मतलब शब्दों से आपको ऊपर उठ के या उसका परित्याग करके उसके तत्वों को या उसका जो निर्देश दिया है उस निर्देश को समझते हुए हमें शब्दों का अनुभव लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ शब्दों को अगर आप मान लेते हैं कि जो
महायान में भी लिखे हुए हैं या कई भी हमें लिखे हुए शब्द मिलते हैं, तो उस शब्द के अनुसार हमें सत्यता का बोध नहीं होगा, जिस सत्यता को बुद्ध या बोधिसत्व हमें बताना चाहते हैं। इससे हमें खास संकेत मिलता है कि जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं तो वो किसी मनुष्य की नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा की बात हो रही है। जब हम बुद्ध शाक्य मुनि की बात करते हैं तो बुद्ध शाक्य मुनि जो मानवीय रूप में जन्म लेके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, वो ऐसे अवस्था की प्रतिरूप है जिसे हम प्रतिमा के रूप में या उनके जीवन के रूप में देखते हैं। वो बुद्धत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमें बुद्ध को देखने की ज़रूरत है, जिसे हम धर्म काया कहते हैं। हाँ, धर्म काया के रूप में जब तक हम बुद्ध के जीवन को नहीं देखेंगे तब तक बुद्ध जो है वो हमसे हमें समझने में काफ़ी गलत फहमियाँ या सही बुद्ध को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बुद्ध है या बोधिसत्व मार्ग को हमें समझने की ज़रूरत है। हम वास्तव में, हाँ, यहाँ पे और एक स्पष्टता की गई है अगले मुद्दे में कि जिस प्रकार से हम बोधिसत्व को उनके आदर्श में देखते हैं और हमारे साथ में उसका क्या संबंध है। तो ये बोधिसत्व तो एक अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा है, लेकिन हमारे लिए क्या है उसकी जिक्र बनते यहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से करना चाहते हैं कि हम वास्तव में एक बोधिसत्व होने की बात वस्तुतः नहीं सोचते। यहाँ पे बनते बहुत ही स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि हम एक बोधिसत्व होने की बात वस्तुतः नहीं सोचते जब हम बोधिसत्व आदर्श की बात करते हैं या बोधिसत्व की बात करते हैं, परंतु क्योंकि वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिस बोधिसत्व की होने की बात हम इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, परंतु हमारे लिए एक आदर्श उपलब्ध है, उस ऊर्जा के लिए एक मार्ग बन सकते हैं। उस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए हम एक हाथ बन सकते हैं, मार्ग बन सकते हैं। इस अर्थ से हमें बोधिसत्व के आदर्श को लेना है, क्योंकि बोधिसत्व आदर्श या बुद्धत्व वो अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा है। जैसे कि सूरज जो है, सूरज अपने आप में ऊर्जावान है। हमें सूरज नहीं बनना है, लेकिन सूरज बनने की जो उस ऊर्जा का अगर हम लाभ लेते हैं, उस सूर्य की ऊर्जा का जब हम लाभ लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसी ऊर्जा का मार्ग बन जाते हैं। उसमें हम सम्मिलित हो जाते हैं, जिस ऊर्जा से हमारे भीतर उसका मार्ग हम अनुसरण करते हैं। इस अर्थ से बोधिसत्व या बुद्ध को जब हम एक अपने कल्याण मित्र के रूप में या गुरु के रूप में या एक आदर्श के रूप में देखते हैं, तो हम बुद्ध कितने महान हैं या बोधिसत्व कितने महान हैं, इसको सोचना और समझना ही बड़ा कठिन है। इवन अगर हम देखते हैं कि सारिपुत्र और बुद्ध के बीच में जो संवाद होता है, कि बुद्ध कहते हैं कि आप कितने अद्भुत हैं, आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं, तो बुद्ध स्वयं ही प्रश्न करते कि क्या आप मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो सारिपुत्र क्या आपने मुझे पूरी तरह से जान लिया है कि मैं क्या हूँ, बुद्ध क्या है। तो आगे बुद्ध और कहते हैं कि क्या तुमने पहले के बुद्ध को जान लिया है कि जो पहले के बुद्ध हुए थे, क्या आने वाले बुद्ध को भी आपने जान लिया है कि बुद्ध क्या होते हैं। तब जाके सारिपुत्र मौन हो जाता है कि सही में बुद्ध को जानना, भले हम बुद्ध को जानने की कोशिश कर रहे हैं या बुद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। हम बोधिसत्व आदर्श को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बोधिसत्व होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश का मतलब क्या है, क्या होना मतलब बोधिसत्व होना है और क्या होना मतलब बुद्ध होना है। अगर इसके प्रति अगर हम सजग हो जाते हैं तो हमारा विश्वास जो है 100 गुना बढ़ सकता है। नहीं तो फिर हमें बुद्ध होना भी व्यवहारिक रूप में हमें कठिन लगेगा और बोधिसत्व होना भी हमारे लिए एक कठिन लगेगा, क्योंकि वो व्यवहारिकता से बहुत पर है। इस तरह से तीनों भी जो रत्न है ना सर, ये अनंत अथाह और बिल्कुल असीमित है। हाँ, ये सागर का जैसे उपमा दी जाती है, कहीं वो भी छोटी पड़ जाएगी। तो ऐसे मतलब अनंत सागर में मतलब जो रत्नों का सागर है ना, उसमें जो अपने को विलय कर देना एक तरह से,
तो वो कुछ अपने जीवन को अभिव्यक्त कर देना है, ऐसा मतलब लगता है। मतलब हम अपने आप को एक उस ऊर्जा के मार्ग के रूप में प्रशस्त करना है, बस इतना ही है। हाँ, उस जो आध्यात्मिक ऊर्जा है बोधिसत्व की, बुद्ध की, हाँ, उसके लिए हमें एक मार्ग के रूप में प्रशस्त करना है उस ऊर्जा के लिए। हाँ, तो वही सही अर्थ में बोधिसत्व होना है। जैसे कि सुभाष जी ने कहा है कि समंदर में अगर एक पानी एक ग्लास पानी अगर आप डाल देते हैं तो पानी ग्लास में भी है और समंदर में भी है। अभी ग्लास का पानी समंदर होने की कोशिश करे तो समंदर होने वाला नहीं है। संभव है क्या? संभव है? वो जो ग्लास है मतलब व्यक्ति, और समंदर जो है वो ऊर्जा है, बुद्ध है, बोधिसत्व है। तो क्या वो ग्लास, वो बुद्ध, वो महासागर बन सकता है? वो गिलास को अगर गिलास का हाँ, पानी अगर में डाल ग्लास, देते हैं, सागर ग्लास बन का जाएंगे। पानी जो है, ग्लास का पानी मतलब जो है, ग्लास मतलब अहंकार है ना, ईगो है। जैसा ईगो छूट जाता है ना, अहंकार छूट जाएगा, और इस व्यक्तित्व, व्यक्ति होने का जो एक भाव है, मैं का भाव है, वही ग्लास है, वही व्यक्ति है। ठीक है? हाँ, और व्यक्ति है अगर छोड़ने के लिए अगर हम तैयार है, या छूटने के मार्ग पर अगर हम अपने आप को आरूढ़ कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप बोधिसत्व के मार्ग पर आरूढ़ हो गए हैं। उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं है, फिर असंभव होने का कुछ कारण ही नहीं है। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे बुद्ध और बोधिसत्व के उस जीवन से, तो फिर हमारे लिए असंभव और अव्यवहारिक हमें जरूर लगेगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि जब तक सिद्धार्थ ने अपने पूर्व जन्म में 10 पारमिताओं को जब तक पूरा नहीं किया, तब तक मैं भी बुद्ध नहीं हो सकता और मैं भी बोधिसत्व नहीं बनूंगा। मतलब जितना समय उन्होंने लिया उतना समय हमें भी मिलेगा, हमें भी लेंगे और लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ एक प्रकार से हमारी जो संसार की जो बिकमिंग है उसको दिखाने के लिए है। लेकिन बिकमिंग अगर तोड़नी है तो उसका मार्ग प्रशस्त करने से हम उसी समय तोड़ने के मार्ग पे आ जाते हैं। अन्यथा वो जो भव सागर की जो कंटिन्यूटी जो हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि हम मार्गों को या आदर्श को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो आदर्श हमारे सामने बोधिसत्व के रूप में प्रशस्त है या हम अभ्यास कर रहे हैं, हाँ, तो हम उस भव सागर के बंधन को, प्रपंच को हम नहीं तोड़ेंगे, और हमें इसी कारण वो असंभव लगेगा। क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये तो बाबा साहब के लिए सरल था, बुद्ध के लिए सरल था, क्योंकि उन्होंने तो इतने सारे जन्म में इतने सारे कुशल कर्म किए हैं। लेकिन बाद में जो जितने भी अरंत बने हैं, क्या उन्होंने उतना समय उनको लगा क्या? वो तो एक एक क्षण में, एक एक दिन में, एक एक महीने में, 3-3 महीने में अरंत बन गए। इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना कि जो बातें आप बता रहे कि शब्द से पकड़ना या लौकिक मतलब भूमि की तरफ आना, संकुचित दृष्टिकोण से देखना, मनुष्य के रूप में देखना, और इन चीजों को मनुष्य के द्वारा परिपूर्ण रूप से साक्षात्कार करना, ये एक दिग्भ्रमति है, या अपने आप को नीचे की तरफ लाना है। ये जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा या जो आध्यात्मिक चित्त है, बोधि चित्त है, जो वो अनंत, असीम और ऐसा है जिसके जिसके संपर्क मात्र से हम जैसे जो पारस पथरी से सोना बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह की बात है। हाँ, तो उस अर्थ से हमें देखना समझने की जरूरत है, जिसको हम आदर्श कहते हैं। अगर उस दृष्टिकोण से हम समझेंगे तो निश्चित ही हमारा जो बोधिसत्व आदर्श को देखने का नजरिया, और हमारा जो भी कर्म हम कर रहे हैं एक बौद्ध जीवन में, तो निश्चित ही उस मार्ग के तरफ हमें लेके जा सकते हैं। अपने ही स्वयं के क्षेत्र के लिए मार्ग क्या है? अपने ही स्वयं के क्षेत्र के लिए, हाँ, वो मार्ग हम प्रशस्त करते हैं। वो हमारे स्वयं के क्षेत्र पे आधारित है। जब हम उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं और अपना मार्ग हम
व्यक्ति के रूप में, जो हमारा जो सापेक्ष चित्त है, व्यक्ति का चित्त है, वो बोधिसत्व के जो निरपेक्ष चित्त जो है, उसके साथ में क्या हो जाता है, वो एक रूप होने लगता है। और वही एक रूपता हमें आगे उन्नति की तरफ या विमुक्ति की तरफ हमें लेके जाने की पूरी संभावना है। अन्यथा अगर हम बोधिसत्व के आदर्श को शरीर के रूप में या विशिष्ट घटनाओं में अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही हमें बहुत कुछ संभ्रम निर्माण होकर हम सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। यही एक सर्वाधिक सच है और ईमानदारी का ढंग है इसे देखने का। बनते आगे इस स्टेटमेंट से इस बात को समझाते हैं, अगर आपको बोधिसत्व आदर्श को समझना है तो यही सच्चा और ईमानदारी का ढंग है। बी ऑनेस्ट। जो वैश्विक जो सच्चाई जो इसमें बोधिसत्व के आदर्श में बताई गई है, उसको तो हमें उस आदर्श में, उस सच्चाई में, सार्वभौमिकता में देखना ही है, लेकिन हमारे लिए कहाँ से शुरुआत करनी है, इसकी जो हमारी जो प्रामाणिकता है, वो भी हमें पता चलना ज़रूरी है। अगर हम उसको समझे और अपने आप को ना समझे कि हमारी भूमिका इसमें क्या है, और हमारी भूमिका की जिम्मेदारी लेके अगर हम स्व के आसक्ति को या स्वयं का जो हमारी जो सीमा है, सीमा में देखने के दृष्टिकोण को अगर हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मार्ग हमें बोधिसत्व के उस आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में लेके आके बोधिसत्व के आदर्श के रूप में हम अपने आप को हम प्रस्थापित कर सकते हैं। आगे नागार्जुन के कुछ बातों को बनते जिक्र करते हैं कि महायान में नागार्जुन का मत इसमें बताते हैं कि महायान में आस्था मतलब श्रद्धा, श्रद्धा से एवं समझ, उसमें समझे गए अभ्यासों द्वारा, श्रद्धा एवं उसमें समझाए गए अभ्यासों द्वारा उच्च बोधि की प्राप्ति की जाती है। महायान की विशेषता क्या है कि श्रद्धा से और उसमें समझाए गए अभ्यासों द्वारा, मतलब ये इस प्रकार का अभ्यास कि बोधिसत्व के आदर्श को कैसे देखना है, बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है, बोधिसत्व का धर्म क्या होता है, बोधिचित्त क्या होता है, ये सभी बातें हमें महायान अभ्यास में समझाई जाती है। और उसको ये भी समझाया जाता है कि शब्द से पर जाके उसको समझना है, नहीं कि शब्दों में। और उसी के साथ जब उस आस्था और विश्वास, मतलब जैसे कि हमने कल भी बात की है कि आस्था आपके भीतर के दुख के पहचान से आती है। आस्था मतलब बुद्ध को देखा और आपको उसकी सुंदरता देख के प्रेम हो गया, वो आस्था नहीं है, वो तो आकर्षण है। या हम बौद्ध बन गए ताकि हमें सामाजिक और अच्छा जीवन मिलेगा, वो एक प्रकार का बाह्य आकर्षण है। बाबा साहब ने उस आकर्षण के लिए बुद्ध की शिक्षा का ना स्वयं अनुसरण किया है, ना हमें अनुसरण करने के लिए कहा है। बाबा साहब भीतर के परिवर्तन की, जिसे हम सम्मान कहते हैं, डिग्निटी कहते हैं, एक जीवन में एक उमंग देने की जो ऊर्जा है, वो बौद्ध धर्म है। अभी वो उमंग ही है अगर नहीं है, और उमंग का मतलब आपके पीड़ा से बाहर आने का आनंद, वो उमंग है, वो श्रद्धा है। अगर दुख की पीड़ा से अगर बाहर आने का ही अगर हमें आनंद नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं जैसा है वैसा जी लो, जिंदगी तो ऐसी है, वो लोग ऐसे है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसी परिस्थिति आज हम देश में, समाज में उसी भय और निराशा के दायरे में हम सुनते हैं और जी रहे हैं। और उसी के प्रभाव में आकर हम अगर बौद्ध धर्म के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो वो आस्था नहीं है। बाहर कितना भी दुख हो, कितना भी चैलेंजेस हो, कितना भी विपरिणाम हो, विपरीत स्थिति हो, लेकिन भीतर में जो हमें दुख का एहसास हो रहा है, उस दुख के एहसास के साथ जब हम बुद्ध की शरण में आते हैं या बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आते हैं, वो श्रद्धा है, वो आस्था है। और उस आस्था के साथ, अभ्यास के साथ बोधिचित्त का
या बोधि बोधि उच्च बोधि की प्राप्ति की जाती है। हाँ, ऐसे नागार्जुन कहते हैं। अभ्यास और श्रद्धा के आधार पर हाँ, बोधि की प्राप्ति की जाती है और साथ साथ सभी सुख प्राप्त होते हैं। हाँ, बोधि प्राप्त होने के बाद में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, फिर वो सांसारिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो, हाँ, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे नागार्जुन कहते हैं। हाँ, और इसका मतलब यही है हाँ, कि जो जिस अभ्यास की बात की गई है वो 6 पारमिताओं का और शून्यता का ही अभ्यास है। कल कुछ बातें हमारे बीच में हो रही थी और उसका भी एक बहुत अच्छा इसमें जो ब्रह्मांड है या ब्रह्मांडीय या वैश्विक स्तर पर हम बुद्ध को, बोधिसत्व को कैसे देखते हैं और कैसा उसको देखना चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा इसमें विश्लेषण दिया हुआ है। उसको मैं पढ़ता हूँ, शायद उससे हमें कुछ बातें और स्पष्ट हो सकती है। ब्रह्मांडीय अर्थ में मतलब सांसारिक अर्थ में, जैसे संभोग काया बुद्ध प्रतिनिधि होते हैं बोधि के आदर्श के। यहाँ पे जो संभोग काया बताई गई है, जितने भी 5 प्रकार के जो बुद्ध जो बताए गए हैं, वैरोचन, अक्षोभ्य, अमोघ सिद्धि, रत्न संभव, अमिताभ बुद्ध, ये क्या है, इस विश्व में ये बुद्ध की संभोग काया का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि है जो बोधि के आदर्श के रूप में है। परंतु एक शब्द बनते यहाँ पे कहते हैं, परंतु ये किसी ऐतिहासिक संदर्भ में इसका अस्तित्व नहीं है। ये बोधि के आदर्श के रूप में अस्तित्व में है, लेकिन ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं है। और बौद्ध धर्म में जो महायान और बुद्ध की जो शिक्षा को अगर हमें समझना है तो हमें दोनों स्तर पे बुद्ध धर्म को समझने की जरूरत है। एक मानवीय स्तर पे और एक अमानवीय स्तर पे। अमानवीय स्तर पे मतलब उसके ऊर्जा के रूप में, और एक ऐतिहासिक रूप में जो सही में मनुष्य होता है। जैसे कि सिद्धार्थ बुद्ध जो है वो ऐतिहासिक बुद्ध है शारीरिक रूप में, लेकिन उनका जो बुद्धत्व जो है वो शारीरिक ऐतिहासिक बुद्धत्व नहीं है। हाँ, वो अनुत्तर बुद्धत्व है। हाँ, वो बौद्धिक बुद्धत्व का अनुभव है। उसको हम ऐतिहासिक समय और उस व्यक्ति के इसमें हम उसको बांध नहीं सकते हैं। हाँ, कि वो बुद्धत्व तब था, उसके पहले नहीं था और अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। हम सिद्धार्थ को बांध सकते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उन्होंने गृह त्याग किया, बुद्धत्व प्राप्त किया और महापरिनिर्वाण हुआ, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप में उस घटना को आप देख सकते हैं। लेकिन बोधि के रूप में आप सिद्धार्थ के या सिद्धार्थ गौतम के रूप में हम बोधि को नहीं देख सकते हैं। तो ये जो 2 बातों को अगर हम समझते हैं, विशेषता जो हम थोड़ा आगे बढ़ने की अगर आपकी चाहत है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अन्यथा अगर हमें लग रहा है कि ये हमें समझने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम उस प्राथमिक तौर पे ही हम बौद्ध धर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि उसकी जो गहराई है वो दोनों स्तर में है, मानवीय रूप में भी है और जो उसके ऊर्जा के रूप में भी है। तो जब हम इस संभोग काया बुद्ध की जब हम बात करते हैं, अमिताभ बुद्ध की हो या अक्षोभ्य बुद्ध की हो, या बोधिसत्व के रूप में भी जो अवलोकितेश्वर हो, तारा हो या जो भी अन्य जो बोधिसत्व हो, वो सभी संभोग काया के बुद्ध के रूप में उसको हमें पढ़ने सुनने को और उसके साधना करने को मिलता है। तो वो क्या है, तो वो एक बोधि के आदर्श है, लेकिन वो किसी भी संदर्भ में वो ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, वो ऐतिहासिक पुरुष नहीं है या ऐतिहासिक मानव नहीं है। इस बात को हमें बहुत ही क्लियर समझना चाहिए। अर्थात ऐसे बुद्ध ऐतिहासिक सत्य नहीं है जिसको हम संभोग काया के बुद्ध कहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो बोधि के आदर्श के स्वरूप है। मतलब वो नहीं है इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानने से भी हम एक ही पक्ष में जाएंगे। उसका जो दूसरा पक्ष जो स्वीकार करना है, जिसके संपर्क में हमें आना है, उसके संपर्क में हम नहीं आएंगे और हम उससे आगे जा नहीं पाएंगे जिस मार्ग की तरफ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से
बोधिसत्व किसी, हाँ एक मिनट, ये जो आप बात कह रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ बोधिसत्व भी ऐतिहासिक हुए हैं, और कुछ बोधिसत्व ऐसे हैं जो ऐतिहासिक नहीं है। तो जो ऐतिहासिक नहीं है वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि वो संभोग काया का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं बोधि, पंच हाँ बुद्धों के अलावा। लेकिन वो दूसरे भी जो ऐतिहासिक बोधिसत्व हुए हैं, जैसे बाबा साहब को ही ले लीजिए, हम वर्तमान में उनको जानते हैं, तो उनका शरीरांत होने के बाद जो उनकी मतलब धर्म काया शेष बची है, तो आ, आ, वो वो एक मतलब ऐसे बोधिसत्व के रूप में ही है ना, जो बुद्ध की ये बुद्धत्व को मतलब संभव काया को रिप्रेजेंट करने की बात है। हाँ बिल्कुल, उनका शारीरिक अस्तित्व नहीं होने के बाद में भी उनके जो विचार है ना, उनका जो हाँ, अस्तित्व जो है वो हमें प्रेरित कर रहा है। हाँ, उस अर्थ जी, से उस वही कहना बोधिसत्व के रूप को देखा जाना हमारे लिए आना चाहिए, और उसको मानना, उसको स्वीकार करना, ये हमारे बहुत ही आचरण की बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर इस पहलू को अगर हम देखते हैं और समझते हैं तो निश्चित ही हमारा जो आध्यात्मिक जीवन का विकास बहुत ही गति से हो सकता है। इसी तरह से बोधिसत्व, एक मिनट, इसी तरह से बोधिसत्व किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। जैसा बुद्ध के बारे में बताया गया है, उसी तरह बोधिसत्व भी किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं होते, परंतु आगे जो बात बताई गई वो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु बोधि की क्रियाशील प्रवृत्ति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से जो बोधिसत्व जो है किसी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, परंतु वो बोधि की क्रियाशीलता और प्रवृत्ति का प्रतिनिधि करते हैं। जैसे बुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं होते हैं, वैसे बोधिसत्व भी